हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अनदर वीडियो। और आप समझ चुके होंगे मैं कहाँ पे हूँ। जी हाँ, मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया। और एक डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो मुझे कैच करनी है, उसी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ काम है उधर, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। बाकी एक चीज़ जो है, डिजी यात्रा का जो फ़ायदा मुझे नहीं मिला, खासकर सिक्योरिटी चेक में, वो काउंटर इन्होंने बंद कर रखा था, तो आपको नॉर्मल लाइन से ही जाना था। तो ये एक अपडेट है, हो सकता है टेम्परेरी हो। बाकी ये कुछ शॉप्स हैं डोमेस्टिक डिपार्चर पे, और ड्यूटी फ्री नहीं है ऑफ कोर्स। तो हम जा रहे हैं राजकोट। राजकोट में नया एयरपोर्ट बना हुआ है, करीबन आई थिंक 1 डेढ़ साल हो गया, तो उसका भी एक छोटा सा रिव्यू करेंगे कि कैसा है वो एयरपोर्ट। बाकी मेरे क्रेडिट कार्ड से मुझको लाउंज एक्सेस मिल गया, तो थोड़ा सा मैंने खाना खाया। ये कुछ छोटी सी लाउंज की फ़ोटोज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो लाउंजेस में पहले क्यू लगती थी, वो काफ़ी हद तक अब रिड्यूस हो गई है। आप लोगों को पता है, पहले क्रेडिट कार्ड वालों ने फ्री में लाउंज एक्सेस बांटे थे, बट जब से उन्होंने एक्सपेंडिचर लिमिट डाल दी है, तब से लाउंज की जो क्यूज़ है वो काफ़ी कम हो गई हैं। आप देख सकते हैं इधर, विच इज़ अ बिग रिलीफ, क्योंकि पहले फिर मैंने क्या किया, लाउंज की जगह मैं फूड कोर्ट में खाता था, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस की, इस डोमेस्टिक लाउंज में आई कुड सी अल्कोहल के लिए बार ओपन था, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ चार्जेबल और नॉट, क्योंकि आई डोंट ड्रिंक। तो अगर आप लोगों को पता है कि डोमेस्टिक लाउंज में भी अल्कोहल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये कुछ इस तरह का फूड कोर्ट है। और फ़्लाइट है हमारी इंडिगो की। अ, मेरा एयर इंडिया के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पिछली बार। आई हैव टू मिस माई फ़्लाइट बिकॉज ऑफ एयर इंडिया स्टाफ इश्यूज़। और बट देखिए, सरप्राइजिंगली मेरे सामने एयर इंडिया का ही प्लेन खड़ा है। एनीवेज़, तो हमारी एक्चुअल फ़्लाइट है इंडिगो की। इंडिगो से हम जा रहे हैं राजकोट। सो राजकोट की मल्टीपल फ़्लाइट्स है अब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से। इंडिगो इज़ वन ऑफ देम, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 6,000 समथिंग। और अगर आप थोड़ा पहले बुक कराएंगे, यू प्रॉब्ली गेट अ गुड डील, इट मे कॉस्ट यू अराउंड लाइक 4,000 4,500। तो अब डिपार्चर गेट की तरफ हम जाएंगे। बाकी ये देखिए, सूर्य नमस्कार। तो ये एक काफ़ी एक फ़ोटोग्राफिक बैकग्राउंड है, यहाँ पे लोग फ़ोटो अपनी क्लिक करवाते हैं, विच इज़ गुड। ओवरऑल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कि जो गोल्फ कार्ट चलती थी इंटरनली, वो भी थोड़ी कम हो गई हैं एयरपोर्ट पे। आई थिंक उनकी सर्विस बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जो एल्डरली पीपल हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है, दे कैन नॉट वॉक दिस मच। तो ये एक अपडेट था गोल्फ कार्ट को लेके। बाकी एयरपोर्ट तो अपना है ही ये वाला शानदार। बाकी देखिए, इस बार मुझको ये वाली जो सीट्स हैं ये काफ़ी खाली मिली, नॉर्मली नहीं मिलती हैं। मे बी ये टाइमिंग थोड़े से ऐसे होंगे 4 साढ़े 4 के, जब ज़्यादा प्लेन्स टेक ऑफ नहीं करते होंगे। बाकी बोर्डिंग अपनी स्टार्ट हो गई बिल्कुल टाइम पे, कोई डिले नहीं है। इंडिगो की एक चीज़ है, मतलब दे ट्राई टू बी ऑन टाइम एज मच एज दे कैन पॉसिबल। कुछ इस तरह का प्लेन है, वही 3x3 जो नॉर्मल प्लेन होता है। एंड आई गॉट अ मिडिल सीट। ऑफ कोर्स अगर आपको आइल या फिर विंडो चाहिए, यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, बट इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू मी। बाकी अपनी सीट पे हम बैठ चुके हैं, और प्लेन फुल था, कोई खाली सीट नहीं थी। बाहर का कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो ये फ़्लाइट करीबन 1 घंटा 45 मिनट की थी, स्मूथ थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये है राजकोट का नया एयरपोर्ट, हिरासर एयरपोर्ट। मैंने सुना है सिटी से काफ़ी दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। किसी ने मुझे बताया था, मेरे फेलो पैसेंजर ने, कि 1 घंटे में एक बस चलती है जो सिटी जाती है, अदरवाइज़ यू हैव टू रिलाई ऑन टैक्सी। और मैंने खैर मेरे एक जानने वाले हैं, उनसे टैक्सी मंगा ली है, तो ऐसा सच मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये एक चीज़ है कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी नहीं है यहाँ पे, ये काफ़ी दूर है सिटी से। प्लस राजकोट की तरफ
6 लेन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत जाम, काफ़ी इनकन्वीनियंस है पैसेंजर्स के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी एयरपोर्ट देखने में अच्छा है, नो डाउट। और यहाँ पे खाली अभी 2 हैं लगेज बेल्ट्स, तो इतना बड़ा भी नहीं है। कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आई डोंट नो अगर कोई डायरेक्ट फ़्लाइट जाती है यहाँ से आउट ऑफ इंडिया। ओवरऑल इट्स अ डिसेंट एयरपोर्ट, अच्छा लगता है, नयापन लगता है फॉर श्योर। बाकी बैग मेरा आ गया था टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे। और कुछ इस तरह का दिखता है अंदर से ये एयरपोर्ट। टॉयलेट्स वगैरह सब क्लीन थे, नो इश्यूज़ एट ऑल। आई थिंक ये इट इज़ नॉट अंडर अडानी का तो नहीं है ये। कौन सा ग्रुप इसे मेंटेन करता है आई डोंट नो, शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही इसको मेंटेन करती है, एज़ फार एज़ आई नो। और कुछ इस तरह से दिखता है। बाकी ये टैक्सी मेरी आ गई थी, तो मैं अब इसमें जा रहा हूँ। बाकी बाहर से एयरपोर्ट कैसा दिखता है ये इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम राजकोट टू न्यू दिल्ली। तो दोस्तों अब मैं वापस राजकोट से दिल्ली जा रहा हूँ। तो सेम एयरपोर्ट है हिरासर का, HSR एयरपोर्ट। और यहाँ पे कोई डायरेक्ट बस ऐसा सच नहीं आती है सिटी से। 1 घंटे वाली वही फ्रीक्वेंसी है जो मुझे किसी ने बताया था। बाकी आप सोचें मैं पोरबंदर से यहाँ पे आ रहा हूँ तो बस मुझे यहाँ उतार दे, ऐसा नहीं है। एक ख़ास चीज़ यहाँ पे है कि एक एंट्री फ़ीस है हर टैक्सी के लिए, 30 मिनट के लिए 40 रुपये और उससे ऊपर 100 रुपये, सिर्फ एंट्री फ़ीस, पार्किंग भी नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी ऑड लगा। ऐसा क्यों? अगर आप किसी को ड्रॉप करने भी आ रहे हैं देन ऑल्सो यू हैव टू शेल आउट 40 रुपीज़ मिनिमम। पिक करने आ रहे हैं तो भी, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। इसी वजह से लोग अपनी गाड़ी वेट करते हैं बाहर, एयरपोर्ट के एरिया से बाहर। फिर जब पैसेंजर उनके बिल्कुल आ जाते हैं तो फिर वो एंट्री लेते हैं, ताकि मिनिमम 40 रुपीज़ उनको देने पड़े, 100 रुपीज़ ना देने पड़े। तो ये चीज़ थोड़ी ऑड लगी। आई मीन मैंने तो किसी एयरपोर्ट पे इस तरह का नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। तो चलिए चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। गाइस ये है इनका अराइवल। बाकी एक्सरे मशीन लिमिटेड हैं, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगा क्यू में। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था इस एयरपोर्ट का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। बाय बाय, टेक केयर।